सम्राट हर बार जब महिला को अपने पास बुलाता तो उसकी पीठ पर उबलता हुआ मोम टपकाता। वह कभी नहीं समझ पाया कि यह जुनून उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार खो देगा। उसके चंगुल से निकलने के लिए महिला ने अपने महल के कक्ष में आग लगा दी और नकली मौत की योजना बनाई। उसने सब कुछ छोड़कर आजादी से जीने का निश्चय किया और हथियारे के साथ भागने का सोचा, जो हथियारों की सूची में पहले स्थान पर था। सम्राट उसकी नीयत से अनजान पूरे दिल से शासन में डूबा रहा। यह नहीं जानता था कि वह अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी महिला को खोने वाला है। यह महिला कभी एक प्रधानमंत्री के घर की उपेक्षित बेटी थी। 3 साल पहले उसके पिता ने गलत पक्ष चुना और तब के छठे राजकुमार, जो बाद में सम्राट बना, का रिश्ता उसकी बड़ी बहन से तोड़ दिया। उसने बड़ी बहन की शादी चौथे राजकुमार से कर दी, जिसे सबसे अधिक संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन अंत में छठा राजकुमार ही सम्राट बना। नए सम्राट का क्रोध शांत करने के लिए पिता ने उस महिला को, जो अपनी बहन से काफी मिलती जुलती थी, महल में भेज दिया। सम्राट ने परिवार से अपनी नफरत का बोझ उस महिला पर डाल दिया और उसे वर्षों तक सताता रहा। उसने सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि वह उसे प्यार करती थी। लेकिन अब वह प्यार पूरी तरह टूट चुका था। जब उसने अपने हाथ में पकड़ी सीटी बजाई तो हत्यारा सामने आ गया। 1 साल पहले उसने उसकी जान बचाई थी और उसने वादा किया था कि जब भी वह यह सीटी बजाएगी वह आकर उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। उसने आजादी मांगी और उसने वादा किया कि 10 दिन बाद वह उसे महल से बाहर ले जाएगा। लेकिन मुश्किलें आ गईं। बहन, जो अब चौथे राजकुमार की पत्नी थी, बीमार हो गई और चिकित्सकों ने कहा कि सिर्फ निकट संबंधी का रक्त ही उसे बचा सकता है। यह जानकर कि सम्राट बहन को कितना चाहता है, महिला ने बिना हिचक रक्त दे दिया। इसके बाद सम्राट ने एक सोने का कंगन निकालकर जबरदस्ती उसके हाथ में पहना दिया और कहा कि उसकी अनुमति के बिना इसे उतारा नहीं जा सकता। और फिर तुरंत प्रिय महिला को देखने चला गया। उसे लगा यह इनाम नहीं बल्कि कैद का प्रतीक है। प्रिय महिला ने उसका पीछा करना जारी रखा। उसने उसे सिर्फ एक विकल्प कहकर अपमानित किया और कहा कि जब सम्राट उसे पूरी तरह माफ कर देगा तो वह इस महिला को फेंक देगा। जब सम्राट आया तो प्रिय महिला ने नाटक रचते हुए दिखाया कि उसे इस महिला ने धक्का दिया। अंधे प्रेम में डूबे सम्राट ने महिला को सख्त सजा दी। प्रिय महिला ने दिखावटी दया भी दिखाई, लेकिन उसकी हर बात ने महिला को और दोषी ठहराया। आखिरकार महिला ने समझ लिया कि सम्राट का दिल कभी उसका था ही नहीं। बाद में सम्राट ने उसे दवा भेजी, लेकिन उसके मन में कोई कृतज्ञता नहीं थी। भागने की योजना से 7 दिन पहले वह भोज के दौरान बीमार हो गई और पता चला कि वह गर्भवती है। महारानी माँ ने खुशी से भरकर उसे विश्राम करने का आदेश दिया, लेकिन प्रिय महिला ने कसम खाई कि बच्चा कभी पैदा नहीं होगा। वह और लोगों को लेकर महिला के रूम में घुस गई और झूठा दावा किया कि यह सम्राट का आदेश है कि बच्चे को मार दिया जाए। महिला का दिल टूट गया। उसे लगा सम्राट उसे इतना नफरत करता है कि उनके बच्चे को भी नहीं रहने देगा। लेकिन ठीक उसी समय सम्राट आ गया और प्रिय महिला को धक्का देकर हटा दिया। अब तक सम्राट महिला से गहराई से प्रेम करने लगा था, लेकिन वह अब उस पर विश्वास नहीं करती थी। बच्चे को खोने और गहरी चोट खाने के बाद उसने कसम खाई कि वह हमेशा के लिए उसे छोड़ देगी। उसे खोने के डर से सम्राट ने उसे रूम में कैद कर दिया। उस रात महिला ने महल में आग लगा दी और सम्राट द्वारा जबरदस्ती पहनाए गए कंगन को उतारकर अंतिम विदाई दे दी। उसी क्षण सम्राट के दिल में असहनीय पीड़ा उठी, जैसे कोई अनमोल चीज खो रही हो। वह तुरंत उसकी ओर भागा, लेकिन आग की अफरा तफरी में महिला पहले ही छिपकर भाग चुकी थी और सीधा सम्राट से टकरा गई।